तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी ब्रह्मांड अचानक से तुम्हारे रास्ते में किसी को भेज देता है और वो इंसान तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारा भाग्य, यहाँ तक कि तुम्हारा दिल तक बदल देता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बिना कहे समझ लेता है, बिना बोले तुम्हारे भीतर की कहानी पढ़ लेता है। अगर तुम सिंह राशि के जातक हो तो सुनो ध्यान से, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे तुम संयोग समझोगे, पर वो दरअसल तुम्हारे भाग्य की योजना होगी। कहा जा रहा है कि एक महिला जो तुम्हारी किस्मत की धारा से जुड़ी है तुमसे मिलने वाली है, और यह मुलाकात तुम्हें दो ऐसी चीजें देने वाली है जो शायद तुम्हारे जीवन का पूरा रास्ता बदल देगी। तुम सोच रहे होगे, कौन है वो, क्यों आएगी वो तुम्हारे जीवन में? क्या ये सिर्फ आकर्षण है या कोई कर्म बंधन का संकेत? रुको, अगले कुछ मिनटों में जब मैं तुम्हें इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य बताऊंगा तो शायद तुम्हें लगे ये कहानी तुम्हारे ही जीवन की है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा हर सिंह राशि वाला दिल से राजा होता है, लेकिन भावनाओं में जब चोट लगती है तो वो भीतर से बहुत अकेला महसूस करता है। बाहर से आत्मविश्वास से भरा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी सच्ची समझ और अपनापन खोजता रहता है। कभी कभी तुम महसूस करते होगे, मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता, मेरे दिल की सच्चाई कोई नहीं समझता। शायद तुम किसी रिश्ते में हो या किसी रिश्ते से निकल चुके हो, लेकिन वो खालीपन, वो अधूरापन अब भी बना हुआ है। और यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड किसी को तुम्हारी ओर भेजता है। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसे आता है जैसे सूखे रेगिस्तान में अचानक बारिश की पहली बूंद गिरती है। वो महिला, शायद वो खुद अपने जीवन में किसी भावनात्मक तूफान से गुजर रही हो, लेकिन उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कुछ जगा देती है। एक अजीब सी शांति, एक नई ऊर्जा और एक अनकहा जुड़ाव। और फिर तुम सोचने लगते हो, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या कोई कार्मिक कड़ी है जो पिछले जन्मों से जुड़ी है? यही वह बिंदु है जहाँ कहानी शुरू होती है, जहाँ सिंह राशि का दिल और ब्रह्मांड की योजना एक दूसरे से टकराते हैं। अब सवाल यह है, ये संकेत आखिर है क्या? क्यों कहा जा रहा है कि सिंह राशि के जातकों के लिए एक महिला आने वाले दिनों में विशेष महत्व रखेगी? दरअसल सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, और सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि यह अहंकार, आत्मा और आत्म सम्मान का प्रतीक है। जब सूर्य किसी भावनात्मक ग्रह जैसे चंद्र या शुक्र के संपर्क में आता है तो वह व्यक्ति के जीवन में कर्म आधारित रिश्ते सक्रिय करता है। यानी ब्रह्मांड ऐसे लोगों को तुम्हारे पास भेजता है जो तुम्हें सीख देने वाले होते हैं। कभी वो प्यार के रूप में आते हैं, कभी परीक्षा के रूप में। यह महिला भी शायद ऐसी ही एक कर्म वाहक है। वो तुम्हें वो चीज देने आई है जो तुमने खो दी थी, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। वो दो चीज जिनका वादा इस कहानी की शुरुआत में किया गया था। एक है तुम्हारे भीतर की रोशनी को वापस जगाना, और दूसरी है तुम्हारे भाग्य के नए द्वार खोलना। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन है वो महिला, कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि वो तुम्हारे पास आ रही है, और क्यों ये मुलाकात संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की योजना है। तुम्हें यह जानने की सबसे गहरी जिज्ञासा अभी यही होगी, वो कौन है, कहाँ मिलेगी तुम्हें वो आत्मा जो तुम्हारे जीवन में दो अनमोल चीजें छोड़ने वाली हैं। तो चलो अब परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों के नाम सुनते ही दिल में एक कंपन सी होती है। कहा गया है इस महिला का नाम अंग्रेजी के अक्षर P, S या R से
शुरू हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह केवल नाम नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। पी यानी प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता। एस यानी सोलफुल साइलेंस यानी आत्म शांति। आर मतलब रेडियंस, जिसका हिंदी में अर्थ है चमक, जो सिंह राशि की रोशनी से जुड़ा है। तुम जब उससे मिलोगे तो उसका नाम तुम्हारे दिल में गूंजेगा, जैसे कोई पुराना गीत फिर से याद आ गया हो। और यही पहला संकेत होगा कि यह वही आत्मा है जो तुम्हारे जीवन के कर्म चक्र से जुड़ी है। तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर होगा, क्या वह मुझसे बड़ी होगी या छोटी? ज्योतिष बताता है कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में जो कार्मिक संबंध आते हैं वे अक्सर थोड़ी उम्र में असमानता वाले होते हैं। यह महिला संभवतः तुमसे 3 से 7 साल बड़ी हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि अनुभव का स्रोत है। वह तुम्हें सिखाने आई है कि प्रेम सिर्फ पाने का नहीं बल्कि समझने का नाम है। वो समय जब तुम उससे मिलोगे, दिन का शांत दोपहर का पल होगा, 12 से 1 बजे के बीच, जब सूरज सबसे ऊपर होता है और सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य ही है। यह देवी संकेत है कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित कर रहा है। तुम जब उसे देखोगे तो शायद पहली नजर में कुछ भी असामान्य ना लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम उसकी आभा महसूस करोगे। उसकी मुस्कान में एक रहस्य होगा, उसकी आंखों में थका हुआ प्यार और उसके चेहरे पर एक तिल जो किसी खास जगह पर होगा, शायद गर्दन या होठों के पास। वह अक्सर हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करेगी, जैसे क्रीम, गोल्डन या सफेद। ये रंग सूर्य और सिंह राशि की ऊर्जा से जुड़े हैं। जब भी वह पास होगी तुम्हें एक अजीब सी गर्मी और सुकून एक साथ महसूस होगा। यह उसका शरीर नहीं, उसकी ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा को पहचान लेती है, जैसे कोई पुराना रिश्ता तुम्हें पुकार रहा हो। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि यह महिला अपने जीवन में भावनात्मक खालीपन से गुजर रही है। परिवार में संवाद कम है और भीतर कहीं वो खुद को भूल चुकी है। वो किसी को नहीं ढूंढ रही, पर ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे पास भेजा है ताकि वह भी खुद को फिर से पहचान सके। कभी वह ऑफिस, स्कूल या किसी सामाजिक जगह पर तुम्हें मिलेगी। पहली मुलाकात बहुत साधारण होगी, शायद कोई फाइल, कोई कॉल या बस एक संकेत, क्या आप मदद कर सकते हो? लेकिन उसी पल तुम्हारा दिल कहेगा, ये इंसान मैं पहले भी जानता हूँ। अगर ये सब संकेत सच में तुम्हारे लिए है तो ब्रह्मांड तुम्हें लगातार 3 संकेत देगा। लगातार 12 या 21 नंबर दिखना, अचानक सुगंध या संगीत का आना बिना किसी स्रोत के, और तुम्हारे सपनों में सूर्य अस्त का दृश्य। ये 3 प्रतीक तुम्हारे जीवन में यह पुष्टि करेंगे कि वह ऊर्जा तुम्हारे करीब है। यह ना तो भ्रम है ना ही संयोग, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन है जो सिंह राशि को भावनात्मक जागरण की ओर धकेल रही है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सही है? क्या मुझे इस संकेत को सच मान लेना चाहिए? यही वह क्षण है जहां दिल और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। तुम्हारा दिल कहेगा, यह वही आत्मा है जो मुझे समझती है, पर तुम्हारा दिमाग कहेगा, यह गलत है, यह असंभव है। और इसकी अंदरूनी खींचतान में तुम्हारी आत्मा जागृत होती है। कभी कभी तुम रात में चुपचाप बैठे सोचते होगे, क्यों उस इंसान की मुस्कान तुम्हारे मन से नहीं निकलती? क्यों हर बार मिलने के बाद तुम भीतर से हल्का महसूस करते हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो? यह सिर्फ आकर्षण नहीं, यह कर्म की पुनरावृत्ति है। वो महिला तुम्हारे लिए आई है ताकि तुम अधूरे रिश्तों की सीख पूरी कर सको। शायद पिछले जन्म में तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया था, अब वह आई है ताकि दोनों आत्माएं अपनी कहानी पूरी कर सके। लेकिन याद रखना, हर कार्मिक मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस हमें बदलने के लिए आते हैं, हमारे भीतर की रोशनी जगाने के लिए। इसलिए जब यह महिला तुम्हारे जीवन में आए, डरना मत, लेकिन खोना भी मत। उसे पहचानो, समझो और उससे मिलने वाली 2 चीजों को ग्रहण करो, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। ये वही खजाने हैं जो सिंह राशि को फिर से
उसके असली सिंहासन पर बैठाते हैं। और यही इस मिलन का सच्चा उद्देश्य है, ना कि मोह बल्कि आत्मिक रूपांतरण। तुमने देखा होगा जब जीवन अचानक उलझनों में फंसा होता है, जब प्यार, नैतिकता और भाग्य तीनों दिशाओं से खींचते हैं, तो मन एक युद्ध भूमि बन जाता है। अगर तुम सिंह राशि के हो तो यह युद्ध और भी गहरा होता है, क्योंकि तुम दिल से जीते हो पर निर्णय बुद्धि से लेते हो। तुम्हें किसी के प्रति आकर्षण महसूस हुआ है, यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो आकर्षण और अपनापन में फर्क होता है। हर भावना को तुरंत प्रतिक्रिया में मत बदलो। 10 सेकंड की रुकावट तुम्हें आने वाले 10 साल की गलती से बचा सकती है। जब भी मन किसी दिशा में दौड़े, बस गहरी सांस लेकर खुद से पूछो, क्या यह मुझे शांति देगा या अशांति। अगर तुम्हारी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे सूर्य को अर्घ्य दो। सोमवार और शुक्रवार को ओम नमः सूर्याय नमः का 108 बार जाप तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। इसके साथ गाय को गुड़ रोटी खिलाना और जरूरतमंद महिला की मदद करना उस कार्मिक चक्र को हल्का करता है जो तुम्हें भावनात्मक बंधन में फंसा रहा है। हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आए वह तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहा है, बांध नहीं रहा। उस व्यक्ति को प्यार से मुक्त करो। ब्रह्मांड से कहो, अगर यह रिश्ता मेरे उत्थान के लिए है तो उसे मेरे जीवन में सही रूप दो, वरना कृपा करके मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दो। यही है सिंह राशि की सच्ची ताकत, त्याग में भी आत्मविश्वास। तो सिंह, अगर आज तुम किसी भावनात्मक उलझन में हो, याद रखो यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारा आध्यात्मिक रूपांतरण है। हर परीक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास को सोने की तरह तपाने आई है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, खुद से ईमानदार रहो। जो सही है वही करो, चाहे रास्ता अकेला क्यों ना लगे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा तो कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो किसी सिंह राशि वाले दोस्त से और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सिंह राशि के लिए आने वाले 5 दिनों का स्वर्ण अवसर, भाग्य कैसे खुद दरवाजा खटखटाए।